हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको क्लास 10th के मैथ्स में एक्सरसाइज 5.3 को लेकर आया हूँ। ये चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी था। समांतर श्रेणी में हमने बहुत से सूत्र सीखे और कुछ प्रश्नों को हल किया। आज हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। ये प्रश्न हमें 4 अंक या 6 अंक दिलाते हैं। कितने अंक दिलाएंगे? 4 या 6 अंक। तो आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और हमें अच्छे अंक दिलाते हैं। साथ में हमें ये याद रखना है कि हमारे जो सूत्र हैं, मतलब जितने भी फार्मूले हैं, हमें सब याद होने चाहिए। तो हम जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और हम अच्छे अंक ला सकेंगे, जिससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा रहेगा। चलो हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है हमने 207 को, क्या लिखा है? 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए। ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हों। क्या हो? समांतर श्रेणी में हों और 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। प्रश्न को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। लिखा है 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हों और 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। इसे हल करते हैं। देखो लिखा है 207 को 3 भागों में विभाजित कीजिए, तो हल करेंगे। हल देखो हमने लिखा है 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है? माना 207 को समांतर श्रेणी में क्रमशः, क्या लिखे? माना 207 को समांतर श्रेणी में क्रमशः a माइनस डी कामा a प्लस डी में विभाजित करते हैं। क्लियर? माना 207 को समांतर श्रेणी में क्रमशः a माइनस डी a प्लस डी में विभाजित करते हैं। क्लियर यहां तक? तो देखो हमारा जो a होगा, a बराबर, जब मध्य का पार्ट होता है तो क्या करेगा? 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो a बराबर कितना है? 207। कितना है? 207। तो 3 भागों में विभाजित होता है, 3 से इसमें क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। 3 भागों में जब विभाजित होगा इसमें हम क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 3 छन 18, 3 9 27, 69। ए बराबर 69। ए बराबर कितना आया? 69। अब अगला प्रश्न हमारा कहा है 2 छोटे भागों का गुणनफल, मतलब a माइनस डी और a का मल्टीपल। क्या? a माइनस डी और a का मल्टीपल क्या होगा? 4623 होगा। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहा है 2 छोटे भागों का गुणनफल बराबर 2 छोटे भागों का गुणनफल बराबर 46 23। कितना? 46
23। तो छोटे भाग हमारे कौन से हैं? a माइनस डी इंटू ए इक्वल टू 4623। ए का मान हमने निकाला है, क्या है यहाँ पर? 69। तो यहाँ लिखेंगे 69 माइनस डी इंटू 69 बराबर क्या हो जाएगा? 4623। ये यहाँ पर मल्टीपल में है, उधर जाए तो क्या होगा? डिवाइड में। ये होगा 69 माइनस डी बराबर 4623 भागे 69। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? जब डिवाइड किया जाएगा क्या होगा? डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड करने के बाद हमारा बचेगा ये 6 7। क्लियर? 67। यहां पर देखो 69 प्लस है, उधर जाकर क्या होगा? माइनस। तो माइनस डी बराबर 67 माइनस 69। तो ये बचेगा -2 बराबर माइनस डी। तो डी बराबर 2। डी का मान कितना आया? 2। यहां देखो फिर से लिखा है प्रश्नानुसार दो छोटे भागों का गुणनफल 4623 है। कितना है? 4623 है। तो छोटे भाग कौन कौन से हैं? a माइनस डी और a। तो इन दोनों का गुणनफल a का मान हमने निकाला था 69 रखा। 69 यहाँ पर गुणा में है, उधर क्या किया? भाग करने के बाद क्या आया? 67 आया। जब 69 से 4623 में भाग दिया जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 67 आएगा। तो 67 आया। 67 में जब ये 69 प्लस में था, उधर क्या माइनस को बचा कितना? -2। और माइनस डी बराबर -2, तो डी बराबर 2। तो हमारे पद कौन कौन से हैं? पद है हमारा पहला पद बराबर a माइनस डी बराबर 69 माइनस 2 बराबर 67। दूसरा पद है हमारा a बराबर 69। तीसरा पद है हमारा a प्लस डी बराबर 69 प्लस 2 बराबर 71। तो हमारे आंसर क्या है? 67 69 71। क्लियर? दूसरा प्रश्न हमारा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। क्या है? एक समांतर श्रेणी है, उसमें 50 पद हैं, जिसमें से तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद जो है 106 है। तब 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? 29वां पद बताइए। हल करते हैं। हल देखो, प्रश्न है हमारा कुल 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50, जिसमें से 12वां और अंतिम पद पता है। ठीक, तो क्या पता है हमें? तीसरा पद क्या है? a3 बराबर 12 और अंतिम पद a50 इक्वल टू कितना है? 106। ये हमें पता है। क्लियर? तो फार्मूला होता है हमारा a3 बराबर a प्लस 2d। a3 का मान 12 बराबर a प्लस 2d इक्वेशन फर्स्ट। और a50 बराबर क्या होगा? a50 बराबर a प्लस 49d।
A50 का मान 106 बराबर A प्लस 49D। इक्वेशन सेकेंड। देखो पहला इक्वेशन हमारा बना है 12 बराबर A प्लस 2D और दूसरा इक्वेशन बना है 106 बराबर A प्लस 49D। ये हमारा दो इक्वेशन बना है। ठीक, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 से जब 1 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 106 बराबर A प्लस 49D और यहाँ पे बचेगा 12 बराबर A प्लस 2D। देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बचा हमारा 4 9 94, ये तो A खत्म हो गया, ये बचा हमारा 47 तो D का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? D का मान निकालेंगे। तो D का मान आएगा 47D बराबर 94। तो D बराबर 94 बटे 47, तो D बराबर 2। D का मान क्या आया? 2। हमें निकालना क्या है? D का मान पता चला, हमें 29वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम 29वां पद निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? A का मान। तो यहां लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखा है हमारा समीकरण 1 12 बराबर A प्लस 2D। तो D का मान कितना है? 2। तो 12 बराबर A प्लस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 12 बराबर A प्लस 4। A बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4, A बराबर 8। A बराबर 8, A बराबर 8। A बराबर क्या आया? 8। तो A बराबर 8 आया हमारा। क्लियर? A बराबर 8। अब देखो यहां पर हमें निकालना है 29वां पद, मतलब A29 इक्वल टू A प्लस 28D। यही तो होता है ना। तो देखो यहां पर हम रखेंगे 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, तो ये हमारा आया 64। कितना आया? 64। A29 मतलब A 29वां पद कितना आया है? 64। 29वां पद बराबर 64, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? प्रश्न था एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसमें से तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है, तब 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न था। हल A3 बराबर 12, A50 बराबर 106। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, तो 12 बराबर A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट बना। A50 बराबर होता है A प्लस 49D, 106 बराबर A प्लस 49D। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमने घटा दिया तो बचा 94 बराबर 47D। 94 बराबर 47D, तो 47D बराबर 94, तो D बराबर कितना आया? 2। D बराबर कितना आ गया? 2। तो D का मान समीकरण 1 में हमने रख दिया। तो 12 बराबर A प्लस 2D, तो 12 बराबर A प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 आया। तो A प्लस 4 इक्वल टू 12। तो A बराबर 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। A का मान कितना आ गया? 8 आया। A का मान 8 आया। तो A 29 बराबर A प्लस 28D, तो A का मान 8 प्लस 28 इंटू D का मान 2, 28 दूनी 56 प्लस 8,
56 8 64, ए 29 इक्वल टू 64। तो 29वां पद कितना आया है? 64। ये हमारा हुआ आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समांतर श्रेणी में ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और यस एन बराबर 210 दिया है, तब एन और डी का मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है? एन और डी का मान। प्रश्न को एक बार ध्यान से फिर से सुन लो। प्रश्न कहा है समांतर श्रेणी में ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और यस एन बराबर 210 दिया है, तब एन और डी का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? एन और डी का मान। क्लियर। तो हमें दिया क्या गया है? दिया गया है ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। अब देखो एस एन का जो फार्मूला होता है, एस एन का फार्मूला जो है वो होता है हमारा, यहां पर लिखेंगे सूत्र से। किससे? सूत्र से होता है एस एन बराबर एन बाई 2, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन या ए एन प्लस ए, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। क्लियर यहां तक? तो एस एन बराबर 210 बराबर ए एन का मान हमें पता नहीं, ए का मान 8, ए एन का मान 62, ये हुआ हमारा 210 बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 70। ब्रैकेट हटा दे रहे हैं हम, मल्टीपल का सिंबल लगा दे रहे हैं। क्लियर। 70, तो ये बन जाएगा 210 बराबर 35 एन। ये 35 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, क्या करेगा? भाग देगा। तो ये बन जाएगा एन बराबर 210 बटे 35। क्या होगा? 35। तो डिवाइड करने के बाद हमारा बचेगा एन बराबर 6। क्या बचेगा? एन बराबर 6। क्लियर यहां तक? एन बराबर कितना आया? 6। एन का मान 6 आया है। हमें निकालना क्या है? डी का मान। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला होता है ना हमारा समांतर श्रेणी में। तो एन बराबर कितना है? 6। ए 6 बराबर ए का मान ए प्लस एन माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 6 है, मतलब हमारा क्या था? ए एन बराबर कितना था? 62। तो ए एन का मान कितना है? 6। ए 6 बराबर क्या होगा? 62। यहाँ पर हम लिखेंगे 62 बराबर 8 प्लस 5 डी। ये इधर आएगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 62 में से 5 निकल जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 5D। 5D बराबर 62 माइनस 8। 62 माइनस 8। क्लियर। देखो यहां पर हमने लिखा था 62 माइनस 8। अब ये हमारा है, घटा देंगे 4 5 54। तो 5D बराबर 54। डी बराबर 54 बटे 5। डी बराबर 54 बटे 5। ये होगा हमारा डी का मान। क्लियर। फिर से समझ लें,
एक समांतर श्रेणी में ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 है। क्लियर? तब एन और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने दिया गया है, लिखा है ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। हमने मान वैल्यू पुट किया, मान रखने के बाद ए एन बराबर हमारा है 210 बटे 35, मतलब एन बराबर कितना आया 6। तो एन बराबर 6 आया है, तो ए एन बराबर 62, तो ए 6 बराबर कितना होगा 62। क्लियर? ए एन बराबर फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। ए 6 बराबर ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ए 6 का वैल्यू 62, 62 इक्वल टू 8 प्लस 5 डी, तो 5 डी इक्वल टू 62 माइनस 8, 54। 62 में से हट गया 54, 54 5 डी इक्वल टू 54, तो डी बराबर 54 अपॉन 5, ये हमारा हुआ आंसर। क्लियर? प्रश्न हमारा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हल। प्रश्न क्या कहा है? प्रथम 7 पदों का योग, मतलब S7 इक्वल टू कितना है 49, और प्रथम 17 पदों का योग, मतलब S17 इक्वल टू 289, ये हमें दिया गया है। कह रहा है तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। Sn बराबर में निकालना है, तो फार्मूला है हमारा, फार्मूला यूज करते हैं। S7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के स्थान पे यहाँ पर क्या रहेगा 7। तो ये हो जाएगा यस 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d। तो ये हो जाएगा हमारा 49 बराबर 7a प्लस 7 21d। इक्वेशन 7 49, 7 एकम 7, 7 21, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा बना इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखते हैं S17 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हमारा 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। तो ये हो जाएगा हमारा 289 बराबर 17a प्लस 17 136 डी। 17 17 में 289, 17 एकम 17, 17 136, इक्वेशन सेकेंड। ये हुआ हमारा इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ये हो जाएगा 17 बराबर a प्लस 8d, 7 बराबर a प्लस 3d।
माइनस माइनस माइनस, ए से ए खत्म, ये बच्चा हमारा 10, ये बच्चा हमारा 5, तो डी बराबर 10/5 बराबर 2। तो डी बराबर क्या आया, डी बराबर 2, डी का मान 2, डी का मान हमारा कितना आया 2, डी बराबर 2, डी बराबर 2। तो इक्वेशन था हमारा डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक हमारा क्या था 7 = a + 3d, 7 = a + 3 × 6 कितना है 2, तो ये बना 7 बराबर a + 2 तिहाई 6, a बराबर क्या होगा 7 - 6, a बराबर 1, a का मान कितना आया 1, तो d का मान कितना था 2, a का मान कितना है 1, में निकालना क्या है SN, तो SN का फार्मूला यूज करेंगे हम, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये होता है हमारा SN का फार्मूला। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, n का मान पता नहीं है, तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 + n - 1 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा n/2, 2 + 2n - 2, 2 से 2 खत्म, तो ये होगा हमारा n/2 × 2n, तो 2 से 2 खत्म, n बराबर n × n = n², ये हुआ हमारा आंसर। SN पदों का योग कितना होगा n² होगा, क्या होगा n², क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको। SN पदों का योग कितना आया n²। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।